हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से इंटीग्रेशन का भय दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और इंटीग्रेशन का भय दूर करते करते हम लोग आ चुके हैं तुम्हारे एक्सरसाइज 7.5 के ऊपर। यह एक्सरसाइज जो है तुम्हारा, यह चैप्टर जो इंटीग्रेशन काफी खतरनाक के साथ साथ काफी लंबे भी है। ठीक है ना, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे क्लास 12 के लिए। ठीक है ना, इंटीग्रेशन अगर तुम्हारा खराब हो गया ना भाई, पूरे क्लास 12 में सिर्फ डांस करते रहोगे, रोते फिरोगे, कुछ बचा नहीं पाओगे मैथ को। अगर मैथ को बचाना चाहते हो तो अपने इंटीग्रेशन को सही कर ले अच्छी तरह से और सही से पढ़ना। देख, थोड़ा सा इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा अटेंशन मांगती है तुम्हारा, तो सही से पढ़ोगे तो चीजें आसान तुम्हारे लिए हो जाएगी, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है। ओके, तो हम पढ़ा रहे हैं तुम्हारे एक्सरसाइज 7.5 के आज से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पीछे वाला लेक्चर जिसमें कि मैंने बात किया है इंट्रोडक्शन 7.5 के अंदर जितने भी बातें हैं जो सवाल को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद कर सकती है, उनके बारे में मैंने बात किया है। और हर लेक्चर में मैं आता हूं और तुम्हें क्या बोलता हूं, जब भी किसी भी एक्सरसाइज को तुम शुरू किया कर, फिलहाल उस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मेरे भाई तुम्हें देखा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अभी तुम आज के जो लेक्चर देखोगे, आज मैं क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा, तो आज जिस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा सिर्फ तुम उसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं यह सीखोगे। लेकिन इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर होता है उसमें हम लोग पूरे उस एक्सरसाइज के अंदर, इंटायर एक्सरसाइज जितने भी सवाल हैं सभी को सॉल्व कैसे करना है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं, उन तरीकों के बारे में बात करते हैं। यानी कि वो लेक्चर तुम्हारा क्या होता है, उस एक्सरसाइज का थ्योरी वाला पार्ट होता है। तो तुम्हें थ्योरी पढ़ा होना बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर को जाकर तुम देख लो पहले। ये परिचय एक्सरसाइज 7.5 का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इनका लिंक मिल जाएगा। प्लीज पहले इनको देख लेना, तभी आना आज वाला लेक्चर के ऊपर, तब तुम्हें समस्या क्या आएगी नहीं आएगी। अगर तुम ये कर ली हो तो बहुत अच्छे भाई। आज लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा टाइप 5 टाइप का तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है इस 7.5 के लिए? ठीक है, उन्हीं के ऊपर बैठाना है। हम लोग पूरे क्या कर चुके हैं, पूरे 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 पढ़ लिए हैं। अब पढ़ने वाले हैं 7.5। 7.1 एक नॉर्मल इंटीग्रेशन था, 7.2 में तुम्हारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, 7.3 में तुम्हारा अलजेब्रा था यानी कि त्रिकोणमिति था, और 7.4 में तुम्हारा क्या था, स्पेशल केस। और 7.5 में भी कुछ स्पेशल केस है, लेकिन 5 टाइप का तुम्हारा कुछ तरीके लिखा हो गया है। उनके ऊपर अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन सेट करता है, उनके साथ तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर तुम इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख के आए हो तब तुम्हें समस्या नहीं आएगी, फटाफट हम लोग बनाएंगे। और आज हम लोग टाइप 1 यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, फंक्शन दिया हुआ रहेगा, इन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीखेंगे पूरे एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, ओके, तो चलो आई होप तुम इनके लेक्चर को पीछे वाला देख ही लेना। ठीक है, चलो, ये मैं तुम्हारे लिए भाई अवेलेबल हूँ। आई एम ऑलवेज फॉर योर सपोर्ट, ताकि तुम्हें अगर कहीं कोई समस्या आती है लेक्चर के दौरान, तुम मुझसे पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। डाउटलेस क्लास फॉर मैथ, यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे डाउटलेस क्लास, तो तुम्हें मिलेगा ये वाला प्यारा सा चैनल जिसके ऊपर मैं तुम्हें मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, और अगर सर्च करोगे डाउटलेस क्लास इंग्लिश, तब इस चैनल के ऊपर मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर तुम क्लास 10th में हो, 11th में, 12th में हो, इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। इंग्लिश इसके ऊपर मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से। ओके, ठीक है। आगे तुम्हारे लिए डाउटेस_क्लास, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी तुम फॉलो कर सकते हो। नई वीडियो कौन सी आने वाली है तुम्हें इनका अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा फेसबुक पेज भी है। आगे तुम्हारे लिए व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर तुम्हें कोई समस्या आती है पढ़ने के दौरान, तुम उनका फोटो खींच के भेज सकते हो। ये तुम्हारे लिए छोटा मोटा ऐप का काम करेगी, उनका सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट टेलीग्राम भी है। ये सभी तुम्हारे लिए ही भाई, ये सब तुम्हारे सपोर्ट के लिए है, ताकि तुम्हें कोई समस्या नहीं आवे। ओके, चले शुरू करें लेक्चर हम लोग आज का। यस सर, उससे पहले बोलो जय श्री राम। क्या जय श्री राम? बजरंगबली का नाम लेकर हर लेक्चर शुरू करना है और तगड़ा कंसेप्ट बिल्ड करना है, बजरंगबली तरह ही तगड़ा। ठीक है, इतना काम कर लेना, तब हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारा। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या हुआ, मूड खराब हो जाता है? अगर इंटीग्रेशन देखे तुम्हें दिमाग खराब तुम्हारा हो रहा है, तुम बिल्कुल सही चैनल के ऊपर आए हो। अब से तुम्हारा दिमाग खराब होने वाला नहीं है। तो चैनल के ऊपर नए आए हो, सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और क्लिक करके ढंग से देखते हुए जाओ। और इनके अलावा और भी तुम्हें कोई चैप्टर में दिक्कतें आती है, इस चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ, देखो वहां पर मैंने तुम्हारे हर चैप्टर को मेरे भाई बड़े प्यार से पढ़ाया है, अच्छे से, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगर तुम्हें दिक्कतें आती है मैथ में, तो पढ़ना सही शुरू कर दो इस चैनल से। ओके, समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो। और तुम्हें ये हार्ड इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हारा क्लास 12th का सबसे लार्जेस्ट चैप्टर तुम्हारा है, ये सबसे लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो चलो डरते नहीं है यार, पढ़ते हैं हम लोग अपना क्या, एक्सरसाइज 7.5
7.5 को अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए पिछले लेक्चरों में भी मैंने तुम्हारे लिए कुछ बातें किया है। अभी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं ताकि सवालों को सॉल्व करने में तुम्हें समस्या क्या आवे नहीं आवे। ये डेंजर नहीं है, सबसे आसान है। एक्सरसाइज 7.5 तुम्हारा सबसे आसान है। क्यों मजाक लग रही है? नहीं, सच बोल रहा हूं, सबसे आसान है। अगर तुम 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 को पढ़े हो ना अच्छे मन से, तुम्हें थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है एक्सरसाइज 7.5 में। अगर इनको मैं डेंजर बोल रहा हूं तो ये मजाक है इसमें कुछ दम नहीं है यार, सच में। ठीक है, तुम्हारे माइंड में आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ भी दम नहीं इसमें। चलो शुरू करते हैं। तो इनको शुरू करने से पहले मैंने तुम्हारे लिए बात किया था इसके बारे में, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की विधियां। ठीक है, ये तुम्हारा कितने होते थे? 3 होते थे। और तुम्हें पता भी है इनका यूज हम लोग क्यों करते हैं। इस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि बड़े बड़े जो सवाल होता है उनको हम लोग सिंपल तरीका से सॉल्व कर सके। देखो यहां लिखा गया भी है, कॉम्प्लेक्स सवाल को सॉल्व करने में तुम्हारी क्या करती है? मदद करती है। इसीलिए हम लोग ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इनके बारे में मैंने अच्छी तरह से बात कर लिया है। आई होप तुम इनके इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को देख कर ही आया होगा। प्लीज नहीं देखे हो अभी वीडियो रोक दे, पहले जाकर उनको देख ले, तभी आना आज के लेक्चर पे। ठीक है, यस सर। चलो, ये तुम्हारे 3 होते हैं भाई, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए पढ़ा दिया है और इनका यूज भी तुम्हारा तगड़ा होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? नहीं, आज नहीं, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न विधि द्वारा समाकलन। इसके बाद तुम्हारा एक और बचेगा, मेथड ऑफ बाय पार्ट्स, खंडस विधि द्वारा। उसके बाद तुम्हारा ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन खत्म। ठीक है, बस एक और बचा हुआ है। तो फिलहाल चलो पढ़ते हैं आंशिक भिन्न विधि द्वारा। ठीक है, चलो। तो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न विधि द्वारा सवालों को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा। क्या सर? इसका कुछ कंडीशन है। क्या सर? उचित परिमेय फलन यानी प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इसी के ऊपर तुम क्या कर सकते हो मेरे भाई? पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो इनके बारे में मैंने पीछे बहुत डिटेल से अच्छी तरह से बात कर लिया है। आई होप तुम उनको पढ़ के आया होगा। ठीक है, उचित फलन क्या होते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होते हैं नहीं होते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होते हैं नहीं होते हैं। आई होप तुम इनको जानते हो अच्छी तरह से। ओके, इनको पढ़ लेना, तभी आना आज के लेक्चर पे, तुम्हें समस्या नहीं आएगी। फिलहाल दिमाग में एक बात डाल लो, प्रॉपर रेशनल फंक्शन यानी उचित परिमेय फलन, इन्हीं के ऊपर तुम क्या लगा सकते हो? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप तुम उनको देख कर आया होगा। चलो हम लोग आज से सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन सभी को बारे में मैंने वहां पढ़ा दिया है। चलो, हाँ, तो ये तुम्हारा कुछ 5 टाइप का क्या होते हैं? टाइप होते हैं कि अगर तुम्हारा फंक्शन इस टाइप से रहेगा तब तुम इनको तो इंटीग्रेशन कर नहीं पाओगे, तो इनको इस तरह से बदल कर तुम कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये तुम्हारा 5 टाइप का क्या होता है? फलन होता है, जिसे तुम्हें करने में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है ना, तो इनको लिख लिख के तुम्हें याद करना है। किस तरह से आज बताते हैं तुम्हें। तुम्हारा लेक्चर मेरे भाई शुरू हो चुका है, ध्यान से देखो। इस तरह तुम्हें लिख लिख के याद करना है। पहला क्या तुम्हारा? पहला टाइप px प्लस क्यू बटे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, इनको देख के डरो मत, ये बहुत आसान है। इनको देख के डरो मत, ये बहुत आसान है। क्या इनको लिखेंगे अगर इस टाइप से रहेगा तो? सिंपल सी इनको हम लोग लिखेंगे। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि नीचे वाले से तुम्हें मतलब है, ऊपर वाले से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। क्या करना? ए बटे, पहला फैक्टर में दिया हुआ है ना, गुणनखंड में दिया हुआ है ना, तोड़ दो इसको, एक्स माइनस ए प्लस, बीच में प्लस लगाना और तोड़ दो इसे, बी बटे एक्स माइनस बी। बस हो गया। बहुत ही आसान है यार। मैंने तुम्हें क्या बोला था? तुम्हारा 7.5 सबसे आसान है। ठीक है ना, सबसे आसान है, बहुत ही सिंपल सा। अगर इस टाइप से कहीं पे दिखे उसको तुम इस तरह से तोड़ देना और तुम्हें दिखेगा ही। देखो ना, देखो ना, ये देखो 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 सवाल देखो, पहला सवाल कितना सिंपल सा है ना। क्या ये सेम टू सेम इसके ऊपर नहीं बैठ रहा है? बैठ रहा है ना। तुम्हें मैं फिर से बोल रहा हूं, ऊपर वाले से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें नीचे वाले से मतलब है। देखो सेट कर रहा है ना, यस सर सेट कर रहा है। तो इसी तरह तुम्हें क्या करना है मेरे भाई? लिख लिख के याद करना है। तो ये तुम्हारा पहला टाइप है। नेक्स्ट टाइप देखो, तुम देखो नेक्स्ट टाइप, बस यही रहेगा, पी एक्स प्लस क्यू बट ये तुम्हारा यहां पर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इनको किस तरह से लिखना है? इनको भी सिंपल सा सेम यही करना है, बस थोड़ा सा यहां दिमाग में लगाना। ए रहेगा, पहले यहां पर 2 है ना, पहले ए को बांट दो, इसको एक्स माइनस ए लिखो
और प्लस यहाँ लिखो b, उसके बाद स्क्वायर को दे दो x माइनस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर लो, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह तुम्हें क्या करना है, इसको लिख लिख के याद करना है। अगर लिख लिख के याद नहीं करोगे तो फिर सवालों को तुम देखकर पता ही नहीं कर पाओगे कि किस टाइप का बैठ रहा है। पता कर पाओगे तभी ना तुम इनकी जगह ये इस तरह से तोड़ कर लिख सकते हो। इसलिए तुम्हें ये बातें याद होना चाहिए, और सही से इनको याद करोगे नहीं फिर तुम्हें दिक्कत ये आएगी। इनको 10-10 बार लिख के याद कर ले, और लिखने के बाद इनका एक चार्ट बना ले, और चार्ट बनाकर अपने सामने में रखना। जब सवाल लगा रहे हो तब 10 बार तुमने बनाया है, तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ चीजें रहेगी, और कुछ भूल भी जाओगे, तुम्हारे सामने चार्ट रहेगी, तुम्हें समस्या नहीं आएगी। तो तुम्हें इसी तरह से पढ़ना है भाई। बात समझ में आई? तुम्हारा नेक्स्ट टाइप हो गया है थर्ड टाइप। देखो थोड़ा सा थर्ड टाइप थोड़ा सा अलग होगा। अब क्या देखो, px स्क्वायर प्लस qx प्लस का r, यहां से तुम्हारा आएगा क्वाड्रेटिक, अगर ऊपर कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ रहे तब, और नीचे 3 को रहे। यहां पर कितना है 2 है ना, इस बार 3 दिया हुआ रहेगा इस तरह से, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। ठीक है, 3 दिया हुआ रहेगा। तब क्या करोगे? अरे भैया कुछ नहीं करना है, जो यहां किया था यहां भी वही करना है, बस सिंपल सा। ए बांट दो इसको, x माइनस ए दे दो इनको, प्लस बी बटे दे दो ये x माइनस बी, प्लस सी दे दो यहां पे x माइनस सी। बता कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत होना चाहिए यार, कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ पहली बार देखोगे ना, पहली नजर में तुम्हें ये हार्ड लगेगी और तुम जानते हो ना, जो भी चीजें अगर पहली नजर में तुम्हें हार्ड लगती है, उनके साथ रहो, दोस्ती करो, फिर धीरे धीरे क्या हो जाओगे, उनके साथ घुल मिल जाओगे, फिर तुम्हें चीजें वो आसान लगने लगेगी। तो कैसे घुलोगे मिलोगे? उनके साथ प्रैक्टिस करोगे, रहोगे, सवाल बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे। मैंने क्या बोला, इनको 10-10 बार लिखोगे तो लिखो 10-10 बार। मैंने इनको 5 बार लिखा, मेरे दिमाग में आ गई ये बात, ये और मेरे को सब याद भी हो गया है। अब कहीं भी तुम्हें अगर इस टाइप का सवाल दिखेगा, चाहे इस टाइप का दिखेगा, तुरंत उनको इस तरह तुम कन्वर्ट कर देगा। बात समझ आई? ये शर्त लिख लिख के याद करना मेरे भाई बहुत जरूरी है। मुंह से न मत याद किया कर, लिख लिख के याद किया कर प्लीज, मैथ में खासकर। ठीक है, ये तुम्हारा 3 टाइप है। चलो और भी है तुम्हारा एक अगला, बहुत आसान है ये, px स्क्वायर प्लस qx प्लस का r बटे तुम्हारा नीचे दिया हुआ रहेगा इस तरह से, x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू x माइनस बी, इस तरह दिया हुआ रहेगा। अरे भैया नहीं है हार्ड, ये भी सिंपल है। तुमने अभी स्क्वायर वाला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? देखो क्या पढ़ा था कि एक वही लिखते हैं, अब बाद में स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहां तक वही करो, यहां तक वही करो। क्या करो? सिंपल सा ए बटे स्क्वायर वाला तुमने जानते हो लिखने के लिए ना, पहले क्या करते हैं वही लिखते हैं, ए को लेते हैं उनसे, तो एक्स माइनस ए प्लस अब लिखेंगे बी, अब ये स्क्वायर को लिख देंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, बस प्लस, और जो तुम्हारा बचा हुआ है ये एक्स माइनस बी, इनको फिर से नया सी लेकर लिख दो, सी बटे एक्स माइनस बी। बताओ क्या समस्या आ रही है? बताओ क्या समस्या है? जिनको ये वाला याद हो गया, क्या उनको याद नहीं होगी? क्या किया मैंने यहां पर? कुछ नया नहीं किया है। ठीक है, आगे बात समझ में। एक लास्ट तुम्हारा 5 नंबर क्या है, ऊपर तुम्हारा रहेगा इसी तरह से px स्क्वायर qx प्लस का r बटे तुम्हारा नीचे रहेगा इस तरह से x माइनस ए, और यहां मेरे भाई इस बार दिया हुआ रहेगा थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा इस तरह से। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, और ख्याल रहे ये तरीका जो है तभी काम करेगी जब इनका आगे फर्दर गुणनखंड करना संभव नहीं हो। ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अगर इनका गुणनखंड तुम कर दोगे तो ऑलरेडी यहां पर कितना आंसर है, एक्स माइनस ए आया हुआ है, इनको गुणनखंड करोगे 2 फैक्टर और बन जाएगी, और ये बन जाएगा 3 को वाला, भैया ये वाला फिर इनके ऊपर बैठा दोगे, तो फिर क्या जरूरत है इनका? तो इनका इस्तेमाल तुम तभी करना जब यहां वाले को तुम गुणनखंड नहीं कर सकते हो, तब इनका इस्तेमाल होगा। तो कैसे आगे लिखाएगा ये? यहां तुम्हारा वही लिखाएगा, सिंपल सी, ये वही रहेगा। ठीक है, ए बटे लिखो एक्स माइनस ए प्लस, और ये जो है क्वाड्रेटिक के लिए तुम्हें एक अलग टाइप का याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग है, एक ही बात अलग है ना, क्या दिक्कत है? याद कर लेना इसे। क्या सर? bx प्लस सी लगता है मेरे भाई, क्या लिखना है इसको तुम्हें? bx प्लस सी, बाकी नीचे छाप दो ये वाला सेम, एक्स स्क्वायर प्लस का bx
प्लस का सी, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना यहां पर, अगर तुम इनका गुणनखंड नहीं कर पाओगे तो इनके लिए तुम्हारा क्या है, अलग याद रखना है, बी एक्स प्लस सी बटे ये तुम्हारा 5 टाइप का है। बताओ पांचों टाइप में तुम्हें कोई समस्या आती है क्या? इनको तुम्हें 10-10 बार लिख के याद करना है। अगर 5 बार में दिमाग में बैठ जाता है तो 5 बार ही सही। जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठता है ये बातें, मुंह जबानी तुम्हें याद नहीं होती है, तब तक तुम्हें लिख लिख के याद करना है। ठीक है, ये कोई बड़ा चीज नहीं था, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, क्योंकि जब तक तुम्हें ये वाला फॉर्म याद नहीं होगा, सवाल बुक में देखोगे समझ नहीं आएगा कौन सा फॉर्म लगाएं, कहां पे कौन सा लगेगा, दिमाग खराब हो जाएगा, फिर तुम्हें लगेगी हार्ड है, फिर तुम छोड़ दोगे, आगे बढ़ जाओगे, बाद में एग्जाम के टाइम वही चीजें दोहराएगी, फिर कहोगे मुझसे बनता नहीं है, फिर तुम चले जाएगा डिप्रेशन में और बोलेगो मैथ हार्ड है। अरे नहीं है हार्ड भाई, मेरी बातों को तुम मान। अभी इनको 10 बार लिख ले, और 10 बार लिखने के बाद भी इनको अपने आगे में चार्ट बनाकर लिख लेना है, और जहां पढ़ते हो वहां भी चिपका देना है, क्योंकि जब तक तुम्हें ये याद नहीं होगी कौन सा फॉर्म कहां पे लगा है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। ओके, आई होप तुम मेरे भाई इतना काम कर लेना। अभी हम लोग करने वाले हैं क्या शुरू, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारे लिए, देखिए इस तरह से मूड मत खराब कर, ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने इनको अलग अलग बांट दिया है। क्या करूंगा पता है, किस तरह से पढ़ाऊंगा तुम्हें, जो सभी टाइप है, पहले मैं ये टाइप उठाऊंगा आज, ये वाला पहला टाइप, पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इस टाइप को हम लोग रहेगा किस तरह से बदल सकते हैं सवाल को, ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी, इस तरह से बदल सकते हैं। तो आज मैं पूरा पूरा सिर्फ इसी टाइप के सवाल उठाऊंगा तुम्हारे बुक से, तुम्हारे 7.5 में जो सवाल मैं उठाऊंगा इसी तरह से उठाऊंगा। ओके, तो तुम्हारा कंसेप्ट क्या होगा, तगड़ा होगा। इसलिए मैंने थंबनेल के ऊपर लगाया था टाइप ये वाला, नेक्स्ट वाला में मैं इस तरह से उठाऊंगा। ठीक है, तैयार हो, चले अब चलते हैं हम सवालों को खोजने की ओर। इस तरह से टाइप जहां जहां मिलेगा उनको निकाल निकाल कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इस टाइप का खत्म हो जाएगा तब इस टाइप को निकाल निकाल कर सॉल्व करेंगे, जब इस टाइप ही हो जाएगा इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, इस तरह तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया हुआ खत्म हो जाएगा, और तुम्हें इस तरह के टाइप के ऊपर पकड़ भी तुम्हारा हो जाएगा। चले, ये सर चलिए, चलो ये रहा तुम्हारा बुक का पहला सवाल। तुम्हारे बुक का ये पहला सवाल है भाई, बताओ अपने सामने में चार्ट रखे हो ना, वीडियो शुरू हो चुका है, लेक्चर अब से हेडफोन टाइट कर लो। अब मैं सवालों बना रहा हूं, ध्यान से देखना, एक बताऊंगा फिर तुम बनाना, नहीं बनेगा मैं हेल्प करूंगा, फिर आगे बनाना, नहीं बनेगा मैं हेल्प करूंगा। ओके, मेरे से हेल्प लिया करो। ठीक है, किस टाइप के ऊपर है, यस सर इस टाइप के ऊपर है, पी एक्स प्लस का क्यू बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और बराबर ए बटे एक्स माइनस ए ही लिखते हो ना भाई, यस सर, प्लस बी बटे एक्स माइनस बी। वैसे भी तुम्हारे 7.5 का ये जो टाइप है हीरो है, इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, शुरू हो गया ना, देख लो ध्यान से, सेम टू सेम इस टाइप से है कि नहीं है ना। ओके ठीक है ना, चलो लगाएं, ये सर लगाते हैं। पहला सवाल है, बड़े ध्यान से बना रहा हूं, अभी 1 से लेकर 5 तक तुम खुद से बना दोगे, सेम पैटर्न है। तो पहला सवाल तुम ढंग से सीख लो, मेरे से मैं अच्छा सिखा रहा हूं, पहला सवाल सीख लेना मेरे से, फिर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर खुद से तुम बना देगा भाई, बहुत आसान है। पहला सवाल बता रहा हूं, अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो देखो क्या करना है, सिंपल सी, इनको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक्स बटे जो लिखा हुआ उनको छाप दे, इनको जो है ना, जो इसका फॉर्म है उसके बराबर कर दे। तो मैं इनको क्या लिख सकता हूं, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं, अभी इंटीग्रेशन भूल जाओ, सवाल के ऊपर अभी इंटीग्रेशन मत लगाओ, अभी पहले सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन। तो क्या मैं इनको इस तरह से है ना, तो क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, तो क्या मेरा इस तरह से ये नहीं है क्या, तो क्या मैं इनको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यस सर लिख सकते हैं। लिख दूं क्या, यस सर लिख दीजिए, ये रो मैं लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, क्या सर, ए बटे नीचे क्या है भाई, एक्स माइनस ए, यानी कि पहला वाला फैक्टर, यानी पहला वाला गुणनखंड, इनका पहला वाला क्या है 1 प्लस एक्स, तो लिखो यहां पर 1 प्लस एक्स। पहला सवाल है, बाबू नूनू तरह मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सीखना है। अगर तुमने पहला सीख लिया है, पहले सवाल के ऊपर टाइम देकर अच्छी तरह सीख लिया है, तुम 1 से लेकर 5 तक खुद से बना दोगे, इसलिए ध्यान से। इससे पहला लिखा गया है, फिर क्या गया है प्लस, जिस तरह तुम्हारा ये फॉर्म है ना, फॉर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जिस तरह रूप में लिखा है उसी तरह रूप में लिख दो तुम, प्लस बी बटे क्या है एक्स माइनस बी, यानी नेक्स्ट वाला फैक्टर, नेक्स्ट वाला गुणनखंड, नेक्स्ट वाला क्या है तुम्हारा एक्स प्लस 2, लिखो यहाँ पर एक्स प्लस 2।
यस सर, हो गया। यहां तक तुम्हें कोई समस्या मेरे भाई? नहीं ना, बहुत ही आसान था। ये सवाल जो तुम्हारा दिया हुआ है सेम इस फॉर्म के ऊपर सेट कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें क्या बोला था, फॉर्म को अपने सामने में रखो। रखा ही होगा, तुम अपने सामने रखा है ना? ये सर रखे हैं, अच्छी बात। अब ये सवाल जो है इस फॉर्म के ऊपर सेट कर रहा है ना, तो मैंने क्या किया, इस सवाल को इसके रूप में कन्वर्ट कर दिया। कर सकता हूं ना? देखो मैंने कन्वर्ट कर दिया। पहला गुणनखंड पहले ए वाला के साथ, दूसरा गुणनखंड बी वाला के साथ, हो गया है। इतना कर लिया हो ना? ये सर कर ली हैं। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तुम्हें ए और बी का मान निकालना पड़ेगा। ए और बी का मान निकालना पड़ेगा। अगर तुम 7.4 को पढ़ के आए हो तो मैं वहां भी ऐसा कुछ करता था, ठीक है। फिर तुम बोलोगे तो सर इस सवाल को सेम टू सेम 7.4 को जैसा ही दिख रहा है, क्या मैं नहीं बना सकता हूं? यस, बना सकते हो। 7.4 के कंसेप्ट को लगा के भी बना दोगे इसको। तो सर ये पार्शियल फ्रैक्शन क्यों आया है? भैया 7.4 को तुम कैसे बनाता था? नीचे वाले को तुम क्या करता था, वहां पर पूर्ण वर्ग बनाता था, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाता था। हाँ, तो जो नीचे में स्क्वायर वाला रहेगा उनको तुम सोल्व कर दोगे। देखो ये इनको गुना करके स्क्वायर आएगी, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट ये बन जाएगी, ये आराम से बन जाएगी। तुम्हारा 7.4 कंसेप्ट की तुम्हारा आराम से बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आराम से बन जाएगा 7.4 के जैसा। इसको कैसे बनाओगे? कितने पावर आ गया? 3 आ गया ना, नहीं बना पाओगे ना। तो इनके लिए आया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन। तो अगर नीचे में क्या रहे, क्वाड्रेटिक रहे, द्विघात समीकरण लाकर तुम्हारा आता है, पावर 2 है हाईएस्ट, उनको तुम मेरे भाई 7.4 के कंसेप्ट के अनुसार बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो। कोई तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। दोनों कंसेप्ट तुम्हारा सही आएगा, एग्जाम में कोई नंबर नहीं काटेगा। लेकिन अगर नीचे 3 पावर आ जाएगा तो तब कैसे बनाओगे? इसीलिए आया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, बात समझ आई? यस सर, बात को ध्यान में रखना। ये बताओ, यहां तो तुम्हें कोई समस्या नहीं ना? यहां से मैं अब क्या करूंगा, ए और बी का मान निकालूंगा। ए और बी का क्या करूंगा, मान निकालूंगा। तो ए और बी का मान निकालने के लिए मेरे भाई 2 मेथड तुम्हारा होता है, ठीक है। ए और बी का मान निकालने के लिए तुम्हारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तुम्हारे बुक के अनुसार है, जो कि मैंने तुम्हें 7.4 में बताया था, तुलना कर बताया था ना, वो थोड़ा सा लेंदी होता है। और एक और मेथड तुम्हारा होता है जो कि आसान होता है, और मैं चाहता हूं तुम्हें वही बताने के लिए चाहता हूं, क्योंकि वो तुम्हारा आसान होता है, तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो कौन सीखोगे, पहला दूसरा? पहला मेथड तुम्हें आती है, पहला मेथड 7.4 मैंने पढ़ाया था, तुलना कर। आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कुछ अलग टाइप का मेथड, ठीक है। आज शुरू करें। देखो क्या करना है, पहले इनको गुना कर दो, भाई को गुना कर दो पहले इनको। तो एक्स का एक्स रहने दो, इनसे गुना करोगे, इसमें गुना कर रहे हैं, तो मैंने एक्स का एक्स रहने दिया और मैं इनसे इसमें गुना कर रहा हूं। ध्यान से पहला सवाल है, जिस तरह बता रहा हूं उसी तरह तुम भी बनाना, तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है। हालांकि तुम इनको अभी इनका जोड़ करता, फिर इनके नीचे वाला काटता तुम, तो उतना ही आंसर आता, लेकिन थोड़ा सा वो ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसा क्यों करना, आसान तरीका से अगर तुम बनाना चाहते हो तो इनको गुना कर दो इनके साइड में। हर बार ऐसे करना है। तुम्हारे पास सवाल टोटल 24 गो है इस एक्सरसाइज में, 7.5 में, सभी में यही पैटर्न इस्तेमाल करना है। तो पहला सवाल आराम से सीखो, तुम्हारा टाइम बचेगा। हर बार इसको क्या करना है, इसमें गुना कर दो, इस साइड में। इसको इधर मत कर देना, इसको ऐसे कैसे छोड़ दो, इनको इसके साथ गुना करो। गुना कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ क्या बचेगा भाई, इनके साथ भेज दोगे तो गुना करने के लिए, यहाँ बचेगा सिर्फ क्या, एक्स, और यहाँ गुना करोगे तो ये क्या चला जाएगा, 1 + x × x + 2, यही रहेगा ना। बाकी तुम्हारा ये जैसे तैसे रहेगा, क्या है, a/1 + x + b/x + 2, है ना। मैंने इनको इसके साथ भेज दिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x, बाकी तुम्हारा ये पूरा चला गया इसके साथ बाहर ना। अब तुम कहोगे सर क्या ये आप लंबा प्रोसेस कर रहे हैं, अब मैं इनसे इसमें क्या करूंगा, गुना करूंगा। तो यहां पर क्या बचेगा, x का x। अब मैं मेरे भाई 1 + x × x + 2 से क्या कर रहा हूं, इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो पहला वाला मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना, पहला वाला मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो a का ये तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ देख यहाँ ध्यान से, यहाँ देख, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या x + 1 है, यहाँ x + 1 है, ऊपर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे जब मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a × बचेगा x + 2, यही ना। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 1 + x ऊपर में है, 1 + x नीचे में है, जब इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा तुम्हारे पास, a × x + 2 बच गया। नेक्स्ट प्लस लगाओ, b × यहां बताओ, यहां क्या बचेगा, जब इनसे इसे मल्टीप्लाई करोगे, इनके नीचे क्या x + 2, इनके नीचे x + 2 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे,
कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ b इंटू एक्स प्लस वन एंड वन प्लस एक्स। बताओ कोई समस्या? अब तुम बोलोगे सर क्या आप ये तो लंबाई बता दी है, इनको आसान बनाने के लिए तुम डायरेक्ट एक तरह से कर सकते हो। मैं तुम्हें ये करके सिखा दिया है उस बच्चे के लिए जिनको समझ में नहीं आता है, जिनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है। तुम इनको एक लाइन स्किप कर सकते हो। क्या सर? मैं ये हटा रहा हूं, देखो ध्यान से, तुम्हारे लिए इतना भी दिमाग नहीं लगाना, ये हटा रहा हूं, ठीक है? क्या करोगे डायरेक्ट? देखो क्या करोगे, सिंपल सा, इतना माइंड है ना, क्लास 12th में हो, इतना तो माइंड है ना, समय बचाने के लिए, फटाफट कैलकुलेशन करने के लिए क्या करो, सिंपल सा, एक्स का एक्स रहने दो, इनसे मल्टीप्लाई करो इसमें। तो ध्यान से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो इनसे मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर, तो यहां क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ ए इंटू, मेरे भाई इनसे मल्टीप्लाई करोगे इसमें, करोगे ना, इनसे मल्टीप्लाई करोगे इसमें, ये पूरा पार्ट कहां जाएगा, इसके ऊपर में, ए के पास, और एक नीचे में क्या लगा हुआ है एक्स प्लस वन, और एक एक्स प्लस वन, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लस वन तो कट गया, एक्स प्लस टू बचेगा, यस, प्लस सेम सेम एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करूंगा मैं बी में, क्योंकि कोना को नहीं मल्टीप्लाई होगा, दोनों में होगा ना, जब दोनों में होगा तो ऊपर में तुम्हारा ये पूरा पार्ट कहां चला जाएगा, इसके ऊपर में, और ऊपर में क्या है तुम्हारा एक्स प्लस दो, नीचे एक्स प्लस दो है, दोनों सेम सेम कट जाएगा। यहां क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ बी इंटू एक्स प्लस वन एंड वन प्लस एक्स। बताओ तुम्हें कोई समस्या है तो? नहीं ना? अब कोर्स नहीं आना चाहिए यार, बहुत आसान है। मैंने तुम्हें इसके पीछे अभी इनका बड़ा सा तरीका ही बता दिया था, इनको पहले इसके पास भेजो, फिर मल्टीप्लाई करो, तुम डायरेक्ट कर देना। आगे बात समझ में? पूरे सवाल में हम लोग यही करने वाले हैं, हो गया। इसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें ए और बी का मान निकालना है। तो ए और बी का मान निकालने का मैं फिर से बोल रहा हूं, दो मेथड होते हैं, मैं तुम्हें आसान मेथड बता रहा हूं। क्या करना, सिंपल से देखो तुम्हें क्या करना है, बताओ। यहां पर एक्स प्लस टू है ना, इनका मान निकालोगे, क्या आएगा, इनका मान निकालोगे, यहां से एक्स का मान निकालोगे तो क्या आएगा, इसको अगर जीरो के बराबर करोगे तो क्या आएगा, सर एक्स का मान आएगा -2, यस, बात समझ में आई, यस आएगी ना, आएगी ना। एक्स का मान क्या आएगा, -2। अब इस -2 को इसमें पुट कर दो, पुट कर दो, फटाफट पुट कर दो, अन्य एक्स का क्या पुट कर दो, -2 पुट करो भाई, कितना आएगा, यहां पर पुट करोगे -2, लिखो -2 बराबर, यहां पुट करोगे एक्स -2, यहां पुट करोगे एक्स के ऊपर -2, क्या ये पूरे खत्म, पूरा खत्म होगा ना, या क्या बचेगा, सिर्फ कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा जीरो, ये जीरो ले डूबेगा, पूरा पूरा लड्डू, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। और यहां पुट करोगे तो b1 और एक्स मान कितना हम लोग पुट कर रहे हैं, -2, यहां लिखो -2, ठीक है। यहां से तुम्हारा क्या आएगा, -2, यहां से तुम्हारा b और 1 से घटेगा -2, क्या बचेगा, -1 या -b, अब माइनस में तुम्हारा क्या हो गया, प्लस, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, माइनस में तुम्हारा क्या हो गया, प्लस, यहाँ से बी का मान कितना निकल गया, 2, बस हो गया, बहुत आसान तरीके से निकल गया ना, जस्ट निकल गया ना। अब नेक्स्ट तुम्हारा एक मान निकालना है, एक मान निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक्स बराबर क्या था, इनको मैंने जीरो किया था तो -2 निकला था, मैंने -2 पुट कर दिया है। अब क्या करूंगा, नेक्स्ट इसी के फैक्टर से, इसी के गुणनखंड से एक्स का मान निकाल के पुट कर देना है इसी में। अब यहाँ पे मान निकालोगे कितना आएगा, एक्स माइनस -1 आएगा, आएगा ना भाई, यहां से मान निकालोगे एक्स -1 और -1 पुट कर दो, सभी में करो ध्यान से पुट, तो एक्स मान कितना आएगा, -1, लिखो -1 बराबर, ए रहने दो, ए एक्स कितना मान पुट करना है, -1, लिखो -1 प्लस 2 का 2 है ना, फिर क्या है बीच में प्लस, लिखो प्लस, यहां पुट करने कोई मतलब ही नहीं है, क्यों सर, अरे भैया -1 पुट करोगे क्या होगा, जीरो, ये पूरा खत्म, ठीक है। यहां से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, -1 बराबर, इनको हल करोगे तो क्या आएगी, सर ये आएगी, अनेक मान कितना निकल गया भाई, -1, तो यहां से तुम्हारा बी और एक मान निकल चुका है। बताओ कोई समस्या, इतना जब तुम कर लिए हो, तुम्हारा सवाल बन चुका है भाई, बन चुका है। मैं फिर से बता रहा हूं, तुम्हें ए और बी निकालने में कोई समस्या आ रही है क्या, फिर से देख क्या किया मैंने, ये तुम्हारा सवाल जो दिया हुआ था इस रूप में था, मैंने इनको क्या किया, इसके रूप में तोड़ दिया है, तोड़ने के बाद मैंने यहां से ए और बी का मान निकाला है। ए और बी मान निकालने के लिए सिंपल से क्या करना, हर बार इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना। मैंने इनको इनके साथ मल्टीप्लाई किया, ये पूरा पार्ट कहां गया, इनके ऊपर में, एक कपार पर, एक कपार के ऊपर क्या था, एक्स 1 + x, नीचे में क्या था 1 + x, दोनों क्या कट गया, ए के पास क्या बचा, a इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है सर, यस, प्लस का प्लस, इनसे मल्टीप्लाई किया बी में, तो बी में से मल्टीप्लाई करोगे तो बी के पास क्या है, ऊपर में x + 2, सेम सेम, दोनों कट गया, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 + x, मैंने 1 + x लिख दिया, b इंटू। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, हर बार b का मान शॉर्टकट में निकालने के लिए, a और b का मान निकालने के लिए बहुत आसान है, जो गुणनखंड दिया हुआ रहेगा ना दो को,
ये जो गुणनखंड दिया रहता है ना, यही से मान निकालो x का। अगर तुम 1 + x है, इनका मान निकालोगे 0 के बराबर करके, क्या आएगा x मान यहाँ से? सर -1 आएगी। और यहाँ कितना आएगा? x + 2 आएगा। अरे भाई 1 + क्या x है, इनको बराबर करो 0 के, तो यहाँ से क्या आएगा x मान? ये रहा प्लस में, उस क्या जाएगा माइनस में। एक बार क्या करना है, x मान -1 पुट करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, x + 2 है बराबर 0 करना है, x मान कितना आएगा यहाँ से? -2। एक बार -2 पुट करना है, एक बार जो भी पुट करोगे दोनों के, तुम्हारा ए बी का मान निकल जाएगा। हर बार तुम्हें ऐसा ही करना है। ये तुम्हारा क्या है, ये तरीका जो है बहुत आसान तरीका है तुम्हारे सवाल को बनाने का, ठीक है। तो याद रखना इस तरह से। और बाकी नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, ये तो पहले सवाल है, ए और बी का मान निकल चुका है। यस सर निकल चुका है। जब ए और बी का मान निकल चुका है मेरे भाई, तो अब तुम्हारे लिए क्या ही दिमाग लगाना है। अब ए और बी का मान निकल चुका है, अब क्या करो, सिंपल सी बताओ ये जो तुम्हारा सवाल जो दिया हुआ था, इनको इस तरह से लिखा था तुमने, तो क्या मैं इनके जगह पर ये लिख सकता हूं क्या? यानी कि अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि x/1 + x इंटू क्या था भाई, x + 2, यही था ना। इनको क्या करना है मेरे को, सर इंटीग्रेशन करना है। बताओ x का रहने दो क्या, फिर से तो क्या इनके जगह पर मैं ये वाला पार्ट पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं ना। ये सर ऑफ कोर्स पुट कर सकता है, क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो मैं इनके जगह पे ये पुट कर रहा हूं, तो क्या होगा यहां पर, ये पुट करूंगा तो a/1 + x + b/x + 2। बताओ भाई तुम्हें अगर कोई समस्या है तो? नहीं ना, समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों सर? दोनों बराबर ही है बस। और ध्यान रखना, जो मैं अभी पहला सवाल में कर रहा हूं, यही पैटर्न पूरे सवालों में होने वाला है। तो पहला को धैर्य से सीखो, धैर्य से, आगे सभी में यही इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलो जी, हो गया। बताओ यहां से भाई, बताओ क्या मैं इनको अलग अलग कर सकता हूं क्या? अलग कर सकता हूं क्या? मैंने क्या सिखाया है, जब जब इंटीग्रेशन रहे चाहे डिफरेंशिएशन रहे, अगर दो चीज प्लस में है या माइनस में है, उसे तुम फंक्शन को तोड़कर अलग अलग कर सकते हो। तो अलग अलग कर दो इसको, तो a/1 + x हो गया इस तरह से, dx प्लस इंटीग्रेशन b/x + 2, है ना। यस सर है। चलो जी, तुमने ए तो मेरे भाई कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं। एक मान तुमने कितना माना था, डायरेक्ट मान रख दो सर, -1 निकाले थे, रख दो यहां पर, -1 बाहर ही निकाल दो, ठीक है। और यहां कुछ क्या बचेगा, 1/1 + x dx, ठीक है। कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, यहां भी मैं b को बाहर निकाल रहा हूं, यहां भी b को मैं बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। यानी कुछ क्या बचेगा, 1/x + 2 dx, ठीक है। चलो b का मान रखिए देते हैं, हम लोगों ने b का मान निकाला था ना 2, हो गया। अब बताओ तुम, बताओ 1/1 + x एक लीनियर है, और तुम इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या जानते हो सर, log x जानते हैं। यस, क्या जानते हो, log x। तो लिख दो इसे log x। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, माइनस कर हटा दो, रहने दो माइनस, क्योंकि 1 का कोई मतलब है नहीं। इनका क्या हो जाएगा सर, log x क्या है मेरे भाई, 1 + x, लो हो गया, प्लस ये तुम्हारा 2 2 रहने दो, इनका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, log x + 2, लो बन गया आंसर, खत्म। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये बहुत ही आसान था, तुमसे बन गया होगा ये, ठीक है। देखो आंसर मैच क्या नहीं किया सर आंसर तो मैच कर भी नहीं किया सर। देखो लॉग का प्रॉपर्टी इन्होंने यूज किया है, तब तक तुम्हारा इस तरह से आंसर आया है। तो तुम्हारा इतना आंसर आ भी गया है, कोई दिक्कत, तुम्हारा आंसर सही है। और नहीं आया है, चाहते हो कि बुक वाला ही आंसर लाना है, तो लॉग का इस्तेमाल करो। क्या सर, देखो माइनस रहने दो, 1 + x रहने दो। तुम क्या पढ़े हो लॉग में, अगर कोई चीज आगे रहती है तो वो कहां चली जाती है, पीछे पावर में, इस तरह से x + 2 का हो जाएगा मेरे भाई ये स्क्वायर। पढ़े हो ना भाई, पढ़े हो ना? यस सर। अब इसको सही से लिख दो, उलट कर लिख दो, प्लस ला पहले माइनस ला बाद में, इस तरह से हो जाएगा तुम्हारा यहां पर log x + 2 का होल स्क्वायर, माइनस ये बाद में चला जाएगा, तो log 1 + x प्लस का सी, हो गया ना। अब तुम एक log का एक और प्रॉपर्टी क्या पढ़े हो, अगर घटा में है तो क्या चिम जाती है, बटा में। क्या होगा यहां पर log, ये घटा में क्या चिम जाएगी, बटा में, यानी कि
एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स। हो गया तुम्हारा आंसर, अब मिल गया ना आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ के बाद जो है मेरे भाई लॉग का प्रॉपर्टी लगा हुआ है, ये सब तुम्हें आती है, लॉग पढ़े हो ना, ये सब आती है, तो ये तुम्हारा बन गया है। पहला सवाल तुमने बना दिया है। अब इनके आगे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में कोई दम नहीं है, ऐसा ही बनने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इनको फिर से बता देता हूं, देखो ध्यान से। मैंने क्या किया, सवाल देखते के साथ मैंने तुम्हें जो 5 को फॉर्म दिया है याद करने के लिए, उनके ऊपर तुम्हें देखना है किसके ऊपर सवाल बैठ रहा है। ये जो पहला सवाल जो था सेम टू सेम इस फॉर्म के ऊपर बैठ रहा था। मैंने क्या किया, इस सवाल को इस फॉर्म के अनुसार तोड़ दिया। तोड़ने के बाद तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, ए और बी का मान निकालना है। ए और बी का मान निकालने के बाद मैंने यहां से ए और बी का मान निकाला है। ए और बी का मान निकालने के बाद इस पूरे सवाल को ये मत लिख देना, इसके जगह कन्वर्ट कर देना। मैंने वही किया, यहां पर लिख दिया, यहां से ए और बी का मान रखा, अलग अलग कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट सवाल बना रहा हूं, ध्यान सीखना तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा 1 से लेकर 5 तक यही बन रहा है, सेम सवाल है, 1 2 नंबर सेम यही है, सेम यही है। इसको तुम चाहोगे तुम अपना 7.4 कंसेप्ट इस्तेमाल करके उनके जैसा भी बना सकते हो, नहीं तो पार्शियल बनाना चाहते हो तो इनके जैसा भी बना सकते हो। बना दे? यस सर। और ध्यान रखना, बनाने से पहले, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने से पहले एक बात का खास ख्याल रखना, क्या ये दिया गया फलन उचित फलन है क्या, यानी प्रॉपर रेशनल फंक्शन है क्या? कैसे जानते हैं हम लोग? सिंपल सी, नीचे वाला घात ऊपर से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ देखो ना, इसका स्क्वायर ऊपर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब सही है, ये प्रॉपर है। जब प्रॉपर है इनको पर इस्तेमाल होगा, तो आराम से कर दो इस्तेमाल। तो क्या लिख सकते हो तुम इनको, 1 बटे एक्स स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ये 9 को क्या लिख सकते हो, इनका स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। अब आगे क्या करोगे, 1 बटे एक्स, ये मेरे भाई सूत्र के ऊपर, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना। ध्यान से देखो, तो इसको तोड़ दूं, क्या लिखोगे, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। बताओ, अब जो तुम्हारा सवाल आया हुआ है, क्या सेम उस फॉर्म के ऊपर आया कि नहीं आया? किस फॉर्म के ऊपर, किस फॉर्म के ऊपर? हर बार फॉर्म लिख दिया करो। कौन सा फॉर्म सर? पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ध्यान रखना, तुम्हें ऊपर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, नीचे से मतलब है। सेम बैठ रहा है ना, तो इनको क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए बटे एक्स माइनस ए और बी बटे एक्स माइनस बी, यही ना। तो क्या मैं इनको नहीं लिख सकता हूं? यस सर लिख सकते हैं, लिखो ना, कोई दम ही नहीं है यार सवाल में, अब कोई दम ही नहीं है, लिखो 1 बटे एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। क्या मैं इनको सेम फॉर्म पे है तो क्या मैं इनको तोड़ सकता हूं इस तरह से? क्या सर, ए बटे एक्स प्लस 3 लिखो, एक्स प्लस 3 प्लस बी बटे एक्स माइनस 3, लो हो गया। ये बात ध्यान रखना, यहां माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस हो गया ना, बस। पीछे भी तुमने यही किया था, यहां भी तुमने वही किया है। क्या किया है, क्या किया है, सवाल को तुमने पहले चेंज किया है इस तरह से, उसके बाद तुमने फॉर्म पहचाना और फॉर्म तुम्हारा ये वाला बैठ रहा है। तो क्या किया सवालों को तुमने, इनको तुमने तोड़ दिया, इसके जैसा तोड़ दिया। पहला गुणनखंड दिया किसको, ए को, और बाद वाला गुणनखंड दिया किसको, बी को। हो गया है। इतना करने के बाद मेरे भाई क्या करते हैं, सर इससे हम लोग गुना करते हैं उसमें। मैंने पीछे भी यही किया था, यहां भी मैं वही करूंगा। पूरे सवाल में ऐसा ही कुछ होने वाला है, तुम पैटर्न को पकड़ो। अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर तुम मचा दोगे खुद से मेरे भाई। ठीक है, अगर सवाल 1 में कोई समस्या तुम्हें आ रही है तो सवाल 2 नंबर देखो ध्यान से, सेम उसी कंसेप्ट का यूज कर रहा है, कुछ नया नहीं है। तो ध्यान से देखो, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो, मल्टीप्लाई करूंगा तो इनसे मल्टीप्लाई करूंगा ना, ध्यान से देखना, इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा इसके कपार के ऊपर जाएगा, जाएगा ना, ये पूरा इसके कपार के ऊपर जाएगा, और कपार के ऊपर ये पूरा जाएगा, नीचे मैच करेगा, एक्स प्लस इन उड़ जाएगा वो। मैं इनको डिटेल से बना देता हूं, ठीक है। इनको पहले मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखो, तो ये इनसे मैं गुना करूंगा, उसमें क्या होगा, यहाँ पर यहाँ नहीं कुछ, क्या बचेगा, 1 बचेगा, लिखो 1। ठीक है, ये मैं डिटेल से बना रहा हूं, तो ये पूरा जाएगा इसके कपार के ऊपर, क्या होगा यहाँ पर, a इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, यही ना। ठीक है, मैं डिटेल से बना रहा हूं, नीचे क्या बचेगा, एक्स प्लस 3 वो तो है ही, प्लस नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, बी, और ये जो है दोनों का है भाई, ये पहले तुमने ए से मल्टीप्लाई किया है, अब ये बी में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर, बी इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस कितना 3, अब बटे तुम्हारा नीचे कितना है, ये एक्स माइनस 3 रहने दो, यही आएगा ना।
यही मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ कि इनसे मल्टीप्लाई करोगे हर बार तो ये पूरा पार्ट इसके कपार पर चला जाएगा और ये इसके ऊपर कपार पर भी चला जाएगा और नीचे तुम्हारा पहले से ये है ही, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये और ये कट जाएगा प्लस वाला और यहाँ पर ये माइनस वाला कट जाएगा तुम्हारा और तुम्हारा यहाँ से क्या बचेगा फाइनली, एक बराबर बचेगा a इंटू एक्स माइनस का 3 और यहाँ b इंटू एक्स प्लस का 3, बस यही तुम्हारा बचेगा ना। तो यही चीज मैं तुम्हें डायरेक्ट वहां करवाता हूँ क्या सर, कि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इसके कपार पर जाएगा तो सेम मैच करेगा एक्स प्लस 3, ये दोनों उड़ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा a इंटू एक्स माइनस 3 जो कि यहाँ तुम्हारा बचा हुआ है। नेक्स्ट प्लस का प्लस दे देना, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें एक्स माइनस 3 मैच करेगा उड़ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा b इंटू एक्स प्लस 3 जो यहाँ बचा हुआ है। तुम्हारा ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे लिए करके दिखा दिया है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी तुम ये मत करना, टाइम तुम्हारा बचेगा। ठीक है, मन में कर लेना, हो गया। इसके बाद क्या करते हो सर, इसके बाद ए और बी का मान निकालते हैं। और ए और बी का मान कैसे निकालते हैं, सिंपल सा, क्या कैसे सर, यहां से एक्स का मान निकाल लेते हैं, वही चिपकाते हैं इसमें। बताओ निकालें, बताओ इनका मान निकालो। तो इनका मान निकालोगे अगर 0 बराबर करके, कहीं पे मान लो मन में एक्स माइनस 3 दिया हुआ है ना, इनका मान निकालो, क्या आएगा, एक्स बराबर 3 आएगा। तो यहां लिखो एक्स बराबर 3 रखने पर, ठीक है, एक्स बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर, जो तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर गुणनखंड आता है ना, इन गुणनखंड को इस तरह से 0 बराबर करके अपना माइंड में ही सोच लेना और वही चिपका देना एक एक करके, तुम्हारा आंसर ए और बी का मान निकल जाएगा, तुम्हारा यहाँ निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक्स माइनस 3, तो यहाँ रखा इनको 0 बराबर, तो यहाँ से क्या निकला 3, अब मैं 3 अब चिपका रहा हूँ, देखो तो यहाँ एक ही रहेगा, यहाँ चिपकाओगे 3, एक्स मान 3 चिपकाओगे एक, भाई ये तो पूरा गया 0, ये तो 0 होना ही है, तुम्हारा बचेगा ये खाली सिर्फ b, क्या होगा b और इंटू एक्स का x कितना रखे हो 3, देखो 3 और प्लस 3 था, कितना आ गया तुम्हारा यहाँ से 1/9b, यहाँ से तुम्हारा आ गया 1/9b का मान। बताओ तुम्हें कोई समस्या तो इससे निकालोगे जल्दी मान निकलेगा, ये तरीका अच्छा है निकालने का। जो फैक्टर दिया हो रहा है ना, ये गुणनखंड, इन्हीं को 0 बराबर कर दो मन में और यहाँ से मान निकालो। तो मैंने इनको 0 बराबर किया, कितना मान आया, एक्स का मान 3 आया, मैंने 3 चिपका दिया तो b का मान निकल गया है। अब क्या करूंगा, x प्लस 3 बराबर 0 करूंगा, कितना निकलेगा यहाँ से x का मान, सर -3 निकलेगा, कितना निकलेगा -3। इस बार क्या लूंगा, x का मान -3 रखूंगा मैं, ठीक है, इसी में रखो, सेम इसी में रखो, तो एक का एक ही रहेगा यहाँ पर, यहाँ रखोगे ये तो रहेगा ही भाई, और यहाँ x मान कितना रखोगे -3, तो क्या आएगा -3 और -3 पहले से है, और यहाँ रखोगे भाई क्या होगा, ये 0, क्या होगा 0, हर बार एक तो 0 होगा ही होगा कोई। ठीक है, आई बात समझ में, यस सर, तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और ये तुम्हारा हो जाएगा -9a, यहाँ से क्या आएगा 1/-9 बराबर a। तो a और b का मान निकल चुका है। तुम्हें a और b का मान इस ट्रिक से निकालने के लिए आया कि नहीं आया, ये जो मैं मानता हूं यहाँ पर x बराबर 3, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मुझे x बराबर 3 ही मानना है, सिंपल सा, जो फैक्टर दिया हुआ है ना तुम्हारा सवाल में, जो यहाँ तुम्हारा फैक्टर जो दिया हुआ है ये वाला, ये इन्हीं को 0 बराबर कर देना है। मैंने पहले इनको 0 बराबर किया, यहाँ से कितना निकलेगा, x का मान निकलेगा, देखो ना यहाँ पर मैंने किया था, यहाँ पर 3 निकला, मैंने 3 चिपका दिया, तो 3 जैसे चिपकाया ये तुम्हारा 0 हो गया, यहाँ सिर्फ b का मान निकल गया। फिर मैंने क्या किया, इनको बराबर किया 0 के, कितना आया -3 आया, तो x मान -3 रखा, इनका मान 0 हो गया, ये मान निकल गया। ठीक है, अब क्या करूंगा, a और b का मान निकालने के बाद तुम क्या करना नेक्स्ट लाइन में, अब तुम्हें करना है यह काम, ये सवाल जो है इसके जगह तुमने ये लिखा है, तो क्या मैं इसके जगह पर ये लिख सकता हूं क्या, ये सर ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, क्या लिख रहा हूं, इसकी जगह पर ये लिख रहा हूं। तुम्हें गुणनखंड किसका करना है भाई, तुम्हें सवाल तुमको क्या दिया हुआ है सर, 1/, कहां गया ये, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इनका करना है तुम्हें इंटीग्रेशन, और तुमने क्या किया है, इसको बदल दिया है इस तरह से, तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं, क्या a/x प्लस 3 और प्लस b/x माइनस 3, इनको करना है मेरे को इंटीग्रेशन, यही ना। तो बताओ पिछले वाला ही पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, बस बहुत आसान है यार, अब बस मान चिपका दो बस। एक मैं इसको अलग अलग पहले कर रहा हूं, मैं इसको अलग अलग करूंगा, जब इसको अलग अलग करोगे तो ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट इसे बाहर निकाल दो पहले ही, यानी कुछ 1/1 प्लस 3 बचेगा, dx होगा ना भाई, प्लस b भी बाहर निकाल दो पहले ही, यानी कुछ 1 बचेगा, x माइनस 3 बचेगा dx। बताओ तुम्हें यहाँ तो कोई समस्या है, तो मैंने क्या किया, पिछले वाले सवालों में भी मैंने यही किया था, यहाँ भी मैं वही कर रहा हूं, मैंने इनको अलग अलग कर दिया। ठीक है,
अब यहां से क्या करो, ए और बी का मान रख दो। तो एक मान तुमने कितना निकाला था सर? माइनस एक बटे माइनस 9, माइनस एक बटे कितना 9। और इनका इंटीग्रेशन क्या जानते हो सर? log x। तो लिखो ना log x प्लस 3 हो गया। ठीक है, इनका क्या जानते हो? log x, एक बटे x का, यही तुम्हारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लस बी का मान तुमने कितना निकाला है भाई? सर 1/9, लिखो यहां पर 1/9। और आगे इनका क्या जानते हो इंटीग्रेशन? सर log x, लिखो यहां पर log x माइनस 3। लो हो गया। देखो तुम्हारा इतना आंसर है क्या? सर नहीं सर 1/6 आंसर आया सर। ये भाई क्या कर दिया मैंने जो तुम्हारा आंसर नहीं आया? 1/6 नहीं आया है, कोई बात नहीं, नहीं आया ना, कोई बात नहीं। तो देखते हैं आगे करके। बाकी तुम्हारा यहां तक भी तुमने किया है, तुम्हारा आंसर क्या है? सही है तुम्हारा यहां तक। ठीक है, यहां तो तुम्हारा आंसर क्या है भाई? सही है। और नहीं आया है, चलो दिमाग लगाते हैं, देखते हैं कहाँ आंसर आया है। मैं आज कॉमन ले रहा हूं, क्या दोनों में 1/9 कॉमन ले सकता हूं क्या? यस, ले सकता हूं। अंदर क्या बचेगा तुम्हारा यहां पर? माइनस log x प्लस 3। यहां तुम्हारा क्या बचेगा? log x माइनस 3 है ना, बचेगा ना? यस सर, यही बचेगा। अच्छा, देखो मेरा गलती कहां हो रहा है भाई? यहाँ 1/6 है ना, देखो मेरा मिस्टेक कहां हुआ है, यहाँ मिस्टेक हुआ है। यहाँ 3 मैंने कैसे लिख दिया भाई? 3 गुना कैसे कर दिया? अरे भाई जोड़ना था नहीं, ये 3 कितना होगा तुम्हारा? ये 6 होगा। ठीक है, सॉरी गलती हो गई बोला, ध्यान देना तुम लोग अपना, छोटा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, मैंने गुना कर दिया इनको। अरे माइनस माइनस प्लस होता है ना भाई, 3 तुम्हारा कितना होगा? सर 6 होगा, लिखो 6 ने यहाँ पे। सॉरी। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। ये तो यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा? मेरे से गलती हो गया भाई, 6 हो गया दोनों में, 6 और यहाँ भी 6। ठीक है, यहाँ भी 6। ठीक है, हो गया ना? यस सर, हो गया। अब उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करो, पहले लिखो प्लस लाख, बाद में लिख देना माइनस लाख। यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा? log x माइनस 3 और माइनस log x प्लस का 3, है ना? अब क्या जानते हो? 6 रहने दो। log अगर घटा में क्या चीज जाती है सर? बटा में, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/6 log x माइनस 3 बट x प्लस कितना? 3 प्लस का c। लो आंसर। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फिर से बता रहा हूं, सवालों में कोई दम नहीं है, पैटर्न सेम ही सब में हो रहा है। देखो ध्यान से, ये सवाल दिया हुआ था, मैंने इनको तोड़ दिया इस तरह से ताकि मुझे इस फॉर्म में बैठाने में कोई समस्या नहीं आवे। ठीक है, तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये तुम्हारा सेम से मैंने बैठा दिया इनको। पहला गुणनखंड को एक को दे दिया और दूसरा गुणनखंड मैंने बी को दे दिया। हो गया? यस सर, दे दिए। देने के बाद मेरे भाई मैंने क्या किया, तुम्हें पता है ए और बी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर बार इनसे गुना करना पड़ेगा। इसमें इनसे क्या करना पड़ेगा? इसमें गुना करना पड़ेगा। मैंने गुना किया है, मैंने यहां करके तुम्हें दिखा दिया है। ठीक है, हालांकि तुम इस लाइन को स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट कर देना। ये तुम्हारा बचा। यहां से तुम्हें ए और बी का मान निकालेंगे, सिंपल से फंडा अपनाना है। जो गुणनखंड दिया हो रहेगा ना, उन्हीं को 0 बराबर करके एक्स और बी एक्स का 2 का मान निकाल लेना, जैसा मैंने यहां निकाला है, और एक करके चिपका देना। मैंने 3 निकाला, यहां से 3 चिपकाया, ये तुम्हारा ये 0 हो गया, बी का मान निकल गया। और जब -3 रखा तो ये बी 0 हो गया, एक मान निकल गया। ठीक है, ये निकलने के बाद तुम्हें पता है यहां पर तुम्हें जो सवाल ये है, ये इसके बराबर है, तो मैंने इनकी जगह इसको लिख दिया, क्योंकि इनको इंटीग्रेशन करने में आसानी होगा मेरे को। मैंने ये लिख दिया और अलग अलग किया, तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूं हर बार, ये लॉ का प्रॉपर्टी होता है। घटा में क्या जाएगी? बटा में जाएगी। ओके, क्लियर ना? ये सर क्लियर है। जब क्लियर है, आई होप मैं यह मांग चलता हूं तुम्हारा कंसेप्ट मेरे भाई क्लियर हो गया है। जब क्लियर हो गया है, सवाल 3 तुम्हारे लिए है, ये बनाओ, कोई दम नहीं है 3 में, सेम इसी पैटर्न का यूज करेगा। देखो ना, देखो ना, बनाओ। बना? नहीं सर 3 बुला के सर नहीं बनेगा सर। बनाते हैं, देखना ध्यान से, बहुत ही आसान तरीका है। वैसा ही करेंगे, सेम टू सेम, कुछ नया नहीं करेंगे। तुम्हें अगर अभी तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी ध्यान से देखना शुरू कर दे, ज्यादा कुछ नया नहीं है। आ जा, देख क्या करना है। पहले बताओ ये किस फॉर्म के ऊपर है? 3 को बोला है ना, तो किस तरह से 3 बोला था फॉर्म? px प्लस क्यू। ओहो, इस फॉर्म में नहीं है भाई, ये 3 को बोला है ना ये, तो 3 को बोला कौन सा फॉर्म था सर? ये वाला था, px स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर
बटे नीचे 3 को बनाना, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और इंटू एक्स माइनस सी। यही था ना। इनके लिए तुम्हें क्या तरीका था, बस 3 को है ना 3 बार बांट दो। तो a को पहले बांट दो पहला वाला गुणनखंड x माइनस ए, और b को बांट दो नेक्स्ट वाला गुणनखंड x माइनस बी, और थर्ड को बांट दो x माइनस सी। बस हो गया, हो गया ना। अब क्या करोगे, इसी फॉर्म में बैठा दो इसको। कोई बड़ी बात है क्या यार, बैठा दें? ये सर बैठा दीजिए, बैठा दीजिए सर, बैठा दो। क्या लिखोगे, ये 3x माइनस 1 बटे तुम्हारा ये 1 माइनस एक्स रहने दो, x माइनस 2 भी रहने दो, x माइनस 3 है ना। अब मैं सेम बैठा रहा हूं उसी पैटर्न में। क्या करोगे, यहां पर पहला गुणनखंड दोगे a को, क्या लिखोगे, a बटे x माइनस 1 यानी 1 माइनस एक्स, b बटे प्लस का साइन यूज करना भाई सब में, x माइनस 2, c बटे थर्ड वाला गुणनखंड x माइनस 3। बताओ कोई समस्या? यहां तक तुम्हें क्या दिक्कत है? बहुत तो आसान है यार, बस तुम्हें फॉर्म पहचानना है। और मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं, अपने फॉर्म को अपने कॉपी के ऊपर सामने में रखो और 10-10 बार उसे लिख लो, क्योंकि जब तक तुम्हें फॉर्म याद नहीं होगा तुम्हें समस्या आएगी, भर वक्त समस्या आएगी। ठीक है, फॉर्म पहचान लिए हो ना, पहचानने के बाद तुमने क्या किया, इनको तोड़ दिया, टूट गया है ये सर, टूट गया है। टूटने के बाद अब क्या करोगे, अब क्या, अब सर ए और बी मान निकालेंगे। ठीक है, पहला काम क्या होता है, फॉर्म पहचानना, किस रूप में है, कौन सा सूत्र के ऊपर बैठेगा। ये सूत्र मत समझो इसको, सूत्र मत कहो, फॉर्म कहो, रूप इस रूप में बैठेगा। मैंने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद अब मुझे ए और बी मान निकालना है। और ए और बी मान कैसे निकालते हैं, सिंपल सी, यहां वाला पार्ट को गुना कर देते हैं उस साइड में, यही कर रहे हो ना, यहां वाले पार्ट को गुना कर देते हो, कर दे गुना ध्यान से करना। ठीक है, दिमाग लगा थोड़ा सा, कैलकुलेशन फास्ट करेंगे हम लोग फटाफट। क्या तो देखो क्या करेंगे, ये तो वैसा रहेगा 3x माइनस 1 रहेगा ना। इनको जब इनके पास भेजोगे तो ये पूरा तीनों आदमी ए से गुजरेगी, बी से भी गुजरेगी और सी से भी गुजरेगी। ध्यान रखना, क्या सर, ये पूरा पार्ट उठ के इसके पास जब जाएगा तो भाई ऊपर में जाएगा और नीचे में 1 माइनस एक्स है, तो ये 1 माइनस एक्स यहाँ से घट जाएगा, ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट इसके ऊपर जाएगा ना गुना होकर। अरे इस तरह से ये गुना करोगे तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस कितना 2 और एक्स माइनस कितना 3, और तुम्हारे नीचे पहले से कितना है 1 माइनस एक्स, यही ना। क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है सभी से होकर गुजरेगी, तो ये सेम वाला था क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ये मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, फटाफट शॉर्टकट में जल्दी बनाने का तरीका, कट जाएगा ये सर। मैं ये चीज यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझना तुम भी सीखो इसी तरह से। ये पूरा पार्ट ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए इंटू ये दोनों पार्ट बचेगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस कितना 3 है ना। नेक्स्ट लिखो प्लस का प्लस, लिखो बी इंटू, यहां ध्यान से, फिर ये पूरा पार्ट जाएगा इसके कपार पर, और कपार पर नीचे सेम में क्या है, एक्स माइनस 2 सेम है, एक्स माइनस 2 सेम उड़ जाएगा यहाँ से, और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस कितना 3, तो लिखो एक्स माइनस 3 होगा। ठीक है ना, आगे प्लस सी, फिर यहाँ वही काम, ये पूरा पार्ट कहां जाएगा, इसके कपार पर, और नीचे सेम है एक्स माइनस 3, यहां से एक्स माइनस 3 उड़ जाएगा और बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। बताओ मेरे भाई तुम्हें कोई समस्या आ रही है तो, जिनको समस्या आती है इसमें समस्या आ रही है, वो मेरे भाई क्या करना, इनको डिटेल से लिख लेना पहले कपार के ऊपर, गुना करके बनाना स्टार्टिंग में। लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कतें आ रही होगी, बहुत आसान है। ठीक है, और हर बार यही कर रहे हैं हम। आगे इसका सवाल जो भी आने वाला, देखो ध्यान से, देखो 4, अरे भैया देखो ना 4, सेम टू सेम यही है, सेम टू सेम यही है। ठीक है, तो सभी सवाल का पैटर्न तुम पकड़ो और बनाने के प्रयास को सीखो कि बनाते कैसे हैं। ठीक है, और 1-2 में नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, मैं बना रहा हूं ना, तुम देखो ध्यान से, मेरे बनाने के बाद तुम प्रयास करना। ठीक है, एक और पैटर्न पकड़ लोगे मजा आ जाएगी फिर। ठीक है, तो यहां तो तुम्हें समस्या नहीं ना। इसके बाद क्या करते हो सर, इसके बाद ए और बी मान निकालते हैं, कैसे, मैंने क्या सिखाया था, सिंपल सी, यहां तो दिया हो रहा है ना फैक्टर गुणनखंड, इसी में से एक्स का मान निकालो और चिपका दो, बस आंसर आ जाएगी। एक बार क्या करेंगे हम लोग, एक्स माइनस 1 को करेंगे बराबर 0 का, यहां जो एक्स का मान निकलेगी उसको इसमें रख देंगे, वहां से मान निकल जाएगी। फिर
x माइनस 2 को करेंगे 0 के बराबर, यहां से x मान निकलेगी 2, उसको रखेंगे यहां पर x की जगह पर, फिर वो मान निकल जाएगी। करें शुरू? यस सर। तो यहां से 1 माइनस x को करोगे 0 के बराबर क्या आएगी भाई, ये अपना माइंड में कर लेना, क्या आएगी यहां से सर, x माइनस में उछाड़ क्या मिलेगी प्लस में, यहां से निकलेगा 1 बराबर x, और x मान कितना निकलेगा यहां पर 1। तो ये अपना मन में करना भाई, यहां मैं क्या करूंगा, डायटे रख रहा हूं, पेन चेंज कर कर, ठीक है। x बराबर कितना रख रहा हूं 1, ये x बराबर 1 मैंने क्यों रखा, ये तुम्हें यहां से आइडिया मिलेगी। जो फैक्टर दिया हुआ रहेगा ना, इसी को बारी बारी से रख देना, पहले इनको करना 0 के बराबर, यहां से x की मान निकलेगी वहां रख देना, फिर इनको करना 0 के बराबर, यहां से x की मान निकलेगी उसको रख देना, फिर यहाँ इसको करना है 0 के बराबर, यहां से x की मान निकलेगी उनको यहां से रख देना, आंसर तीनों को निकल जाएगी, ठीक है। ओके ठीक है, तो मैंने इनको किया 0 के बराबर, कितना x मान आया 1, अब मैं 1 रख रहा हूं, ध्यान से देखना, देखना किसका किसका नाश होता है। तो 3 x की जगह 1 रख रहे हैं, x मान 1 माइनस 1 का 1 है ना, बराबर, ध्यान से यहां पर a का ये रहने दो, x का हम लोग 1 रख रहे हैं, या क्या 1 माइनस का 2, यहां पर 1 माइनस 3, ध्यान से रखना 0 कहां हो रहा है, अब सब 0 ही होगा, देखना तुम मजा आएगी, सब 0 प्लस x माइनस 1, यहां तुम x में कितना रखोगे 1, x मान 1 रखोगे, 1 में से गया 0 पूरा गया, ये 0 ये पूरे को ले डूबेगा, है ना, खत्म। नेक्स्ट यहां पर रखोगे x मान 1, ये 0 ये पूरा ले डूबेगा, यानी ये पूरा खत्म कहानी मेरे भाई, यही तुम्हारा हो गया, ये प्लस मत लिखो, ठीक है। ये तुम्हारा तरीका होता है, ये भी मान निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका होता है, तुलना करके निकालोगे फंस जाओगे, ठीक है। हालांकि उनसे भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, इस तरह से निकालना ज्यादा आसान रहेगा। देखना सब चला गया 0 में, अब यहाँ जो बचा उनका मान निकाल लो, तो यहाँ जगह है क्या मेरे पास, चलो मैं इनको नेक्स्ट पेज बनाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखो, तुम्हारा ये गुना करो कितना आएगा, 3 में से गुना करो 1 में 3 ही आएगी, माइनस 1 का 1 है ना, बराबर, यहां देखो 1 में से घटेगा 2 माइनस 1, और यहाँ घटा 1 में घटेगा माइनस 2, क्या बचेगा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, क्या माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ क्या होगा तुम्हारा ये 2a, समझा। अरे भाई घटेगा क्या बचेगा माइनस 1, यहाँ घटेगा क्या बचेगा माइनस 2, गुना क्या बचेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2a, इधर बचेगा तुम्हारा क्या सर, इधर भी 2 बचेगा, 2a कट के तुम्हारा क्या होगा एक मान, सर एक मान 1 निकल चुका है, यस एक मान a निकल चुका है। अब मैंने इनको किया 0 के बराबर, यहां से x मान 1 निकला, तो मैंने 1 पुट किया तो मेरे को 1 मान निकल गया है। अब क्या करूंगा, अब करूंगा यहां पर इनको करूंगा 0 के बराबर, x माइनस 2 को, तो x माइनस 2 को करोगे 0 के बराबर, कितना आएगा आंसर, ये अपना मन में करना, ये सर 2 आएगी। इस बार क्या करूंगा भाई, इस बार मैं इस पूरे फंक्शन में क्या पुट करूंगा, x बराबर 2 पुट करूंगा, मैं यहां पुट कर रहा हूं, देखो ध्यान से x बराबर 2, तो ध्यान से यहां पुट करोगे नहीं पर इसी में पुट करना, इसी में, तो 3, ध्यान से 3 गुना x मान 2 लिख रहे हैं ना, 2 माइनस 1 बराबर, यहां ध्यान से देखना कौन 0 हो रहा है भैया, गया x मान 2 पुट करोगे ना, ये 2 0 पूरा ले डूबा, x मान ये पूरा नहीं 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, x मान 2 पुट करोगे ये पूरा ले डूबेगा, सिर्फ ये बचेगा, ये वाला पार्ट लिख दो, ये जो बचा उसी को लिख दो बराबर में b इंटू जो बचेगा उसको लिखो ध्यान से, ये 1 माइनस x मान कितना पुट कर रहे हैं हम लोग 2, लिखो 2 इंटू यहां पर x मान कितना 2, तो 2 माइनस क्या आएगा 3, ठीक है। आई बात समझ में, यस सर, देखा कितना आसान तरीका है ये, बस पहले देख लेना कौन कौन 0 होने वाला है, उनको पहले स्टार्ट करना, जो बचेगा वही लिख देना, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा 6 माइनस 1, और यहां से भाई b, और ये माइनस 1 और ये माइनस 1, ये तुम्हारा 5 बराबर ये माइनस माइनस प्लस b का मान 5 निकल चुका है। अब c की बारी है, ठीक है। क्या क्या मान पुट करना है, x बराबर 2 x बराबर 1, ये सभी तुम्हें इससे मिलेगा। अब क्या लास्ट बचा हुआ है, x माइनस 3 को करो 0 के बराबर, कितना निकलेगा x मान यहां से सर 3, अब क्या करूंगा इसमें x मान 3 पुट करूंगा, तो शुरू हो जाओ, जगह क्या, चलो यहां पुट करते हैं, x बराबर अभी 3 पुट करते हैं, ठीक है, चलो पुट करो, यही पुट करोगे ना, तो 3 का 3 ही रहेगा, गुना 3 माइनस का 1 बराबर, इधर ध्यान से देख लो पहले कौन कौन जाने वाला है, गया गया गया, x मान 3 रखोगे
3 3 0 खत्म, पूरे ले डूबेगा, खत्म। यहाँ x में 3 रखोगे, पुट पूरे लेग डूबा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये। क्या लिखोगे बराबर में c इंटू 1 माइनस 3, आगे 3 माइनस 2 हो गया। यस चलो अब आगे देख लो, इसको हल कर दो। 9 माइनस 1, यहां से तुम्हारा क्या आएगा, c गुना, मान निकालो भाई, मान निकालो सर, माइनस 2 गुना ये 1 है ना, यहां से तुम्हारा क्या जाएगा 8 बराबर आ जाएगा तुम्हारा ये माइनस 2c, यहां c का मान निकाल दो, 4 बार में तुम्हारा c का मान कितना निकल गया, यहां से -4, क्या निकल गया है -4। चलो तो a b c का मान निकाल चुके हो ना, ये सर निकाल चुके हैं। निकालने के लिए पहले कैसे निकाले हम लोग, पहले सीखो इनको ढंग से, ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है, पूरे सवाल ऐसे ही बनने वाला है तुम्हारा ये। तो पैटर्न को सीखो सोल्व करते कैसे हैं, ठीक है। 4 भी तुम्हारा ऐसे ही बनने वाला है, 5 ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं तुम्हें आने वाली है, सभी ऐसे कैसे ही बनेगा, ए बी का मान सभी में ऐसा कैसे ही निकलने वाला है। तुम सीखो ढंग से। क्या क्या मैंने ये सवाल दिया हुआ था, मैंने पहले पैटर्न को पकड़ा कि वो किस फॉर्म में आ रहा है, और मैंने तुम्हें फॉर्म को बोला है 10-10 बार लिख लो, अपने कॉपी कागज में रख लो उसे। आई होप तुमने उसको रख लिया होगा, तुमने पकड़ लिया कि इस तरह से टूटने वाला है। मैंने इनको तोड़ दिया इस तरह से। टूटने के बाद मेरे को ए और बी का मान निकालना होता है, और ए और बी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हर बार इसको हम लोग गुना करते हैं उस साइड में, इसको हम लोग गुना करते हैं उस साइड में। जब गुना करोगे इन पूरे पार्ट को उठा के यहाँ भेजोगे, तुम्हें पता है ये पूरा पार्ट फिर इनसे गुना होगा, फिर ये पूरा पार्ट इनसे गुना होगा, फिर ये पूरा पार्ट इनसे गुना होगा, ठीक है। गुना किया मैंने, तो ये यहाँ क्या बचेगा 3x - 1, ये बच गया। अब ये जब पूरा पार्ट गुना होगा यहाँ पर, ये पूरा पार्ट इनके कपार को पड़ जाएगा भाई, तो इसके कपार पर ये 1 - x मैच करेगा, नीचे नीचे दोनों क्या कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ a इंटू ये बचेगा, मैंने लिख दिया। यहाँ x - 2 मैच करेगा, तो x - 2 हटा देगा ये, बाकी तुम्हारा बचेगा b इंटू 1 - x इंटू x - 3, मैंने वो लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ x - 3 मैच करेगा, ये कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा ये c इंटू, मैंने वो लिख दिया। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर x का मान रखना होता है, x का मान रखना होता है, इससे तुम्हारा मान जल्दी आ जाएगा a और b c का। तो वो कैसे तुम देखोगे, सिंपल सा, यहाँ जो तुम्हें गुणनखंड दिया हुआ है, बारी बारी से इसको 0 के बराबर करना है अपना मन में, और वहां से x का मान निकालना है, और जो x का मान आएगा उसी का मान यहाँ पर पुट करना है, और पुट करके मान निकाल लेना है, ठीक है। और ध्यान देना कौन 0 हो रहा है, तो इस तरह से मैंने किया, तुम्हारा क्या हो गया, ये सभी का मान निकल गया है, ठीक है। अच्छा मान निकल गया है तो अब क्या करोगे, अरे भैया बहुत आसान है, आ जाओ। तो तुम्हें सवाल क्या दिया हुआ था, किसको इंटीग्रेट करना था, खोजो उसको, खोजो। सर इसको करना था इंटीग्रेट, उतारो इसको, लिखो यहाँ पर 3x - 1 बटे क्या है 1 - x इंटू x - 2 इंटू x - 3, है ना। यस सर। तो इनको तो हम लोग इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, इनके जगह पर हम लोग किसको बदलेंगे, जो हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं, सर इनके जगह हम लोग ये पूरा पूरा बदल देंगे, है ना। हर बार यही करते हो ना, बदल दो। क्या लिखोगे, a बटे 1 - x प्लस b बटे x - 2 प्लस c बटे x - 3। बताओ मेरे भाई, तुम्हें यहां तक कोई समस्या आ रही है तो पैटर्न सेम ही है, तुम्हें वीडियो को बस ध्यान से सीखना है, अच्छे से पकड़ना है, आखिर चल क्या रहा है, समझ में आया। यस सर समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया है। आप जैसा करते हो हर बार, क्या सर, अरे इनको अलग अलग कौन करेगा भाई, करो अलग अलग। तो ये कांस्टेंट को मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया, यानी कुछ 1 बटे 1 - x dx, प्लस b को पहले बाहर निकाल दो, यानी कुछ 1 बटे 1 - x dx, c को पहले ही बाहर निकाल दिया मैंने 1 - x - 3। यस हो गया, हो गया भाई। अब क्या करेंगे सर, अरे अब कुछ थोड़ी नहीं करना है, अब तो लॉ का लगेगा सूत्र और आंसर आ जाएगी फटाक से नहीं। चलो एक मान तुमने कितना निकाला था, रख दो सर, 1 निकाले थे, रख दो। एक रखने कोई मतलब है नहीं भाई, इनका सीधा इंटीग्रेशन मार दो, क्या आएगी log x log 1 - x। यस आंसर। आगे बढ़ो, बी का मान चिपकाओ यहां पर, कितना निकाला था तुमने बी का मान, सर 5 निकाले थे, रखो यहां 5, और बाकी log इनका x - 2, आगे प्लस c, कितना निकाला था तुमने c का मान, सर -4। तो भाई यहां पर ये प्लस मत लिख, डायरेक्ट क्या लिख दे यहाँ पर
-4 log, और ये इनको ऊपर ले जाओ, x -3 प्लस का c। आंसर देख लो एक बार, मैच किया क्या? ओहो, आंसर नहीं मिल रहा भैया। यहाँ माइनस, यहाँ 4 में प्लस लगा हुआ है, मेरा क्या आ गया है? मेरा -4 में माइनस आ गया, उसमें प्लस आ गया। ओहो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तुम्हारा गलती लिखा गया हमसे, ठीक है ना? क्वेश्चन गलती लिखा गया है, देखो ध्यान से, यहाँ पर अपने बुक निकालो, वहां देखो तुम्हारा यहाँ पर ये x -1 लिखा होगा, मेरे से क्या लिखा गया है? 1 - x, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या आ गया है? उल्टा पुल्टा आ गया है। बाकी पैटर्न मेरे भाई सेम ही रहेगा, तुम्हें इसी तरह से बनाना है। तुमने सीख लिया है ना, पैटर्न नहीं रहेगा, थोड़ा सा आंसर उल्टा पुल्टा इसलिए आया है क्योंकि मेरा से उल्टा लिखा गया था क्वेश्चन, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो मैं तुम्हारे लिए एक बार इसको फिर से समझा देता हूं क्या दिक्कतें है। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते एक साथ 7.5 में तुम्हें यह देखना है कि इस किस फॉर्म के ऊपर सेट कर रहा है, और इसके लिए तुम्हें वो फॉर्म 5 याद होना चाहिए भाई। इसलिए मैंने क्या बोला, उनको 10-10 बार लिख के याद कर ले और अपने सामने में रख उसको, ठीक है? एक बार बनाते जाओगे, तुम्हें याद हो जाएगी, ऑटोमेटिक देखते साथ तुम्हें याद हो जाएगी, लेकिन सवाल बनाओगे तब, ठीक है? चलो हो गया, ये कर ली हो तुमने, ये फॉर्म था, ये तुमने उसको इस तरह से लिख सकते हो। तो मेरा सवाल भी सेम उसी तरह सेट कर रहा था, इसलिए मैंने इन सवाल को भी उस फॉर्म में तोड़ दिया। 3 फैक्टर दिया हुआ था, 3 गुणनखंड दिया हुआ था, मैंने बांट दिया बीसी में, ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद सिंपल सी इस पूरे को हम लोग गुना करके उनके साथ भेजते हैं कपार के ऊपर, और भेजने के बाद तुम्हारा क्या होगा? ये सब कट गया, ठीक है? और जो चीज बचा, ये बात जानते हो ना? इसको जब क्या करोगे, ये पूरे तीनों को इनके ऊपर भेजोगे, इनके गुना करोगे ना भाई, इसके कपार के ऊपर जाएगा, तो नीचे क्या है? x -1 1 - x, ये इनको काट देगा। या क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ x -2 इंटू x -3 a इंटू में, ये बच गया। नेक्स्ट यहां जाओगे तो b के कपार पर जाएगा ये तीनों, और तुम्हारा नीचे वाला ये x -2 काट देगा, यहां से x -2 कट जाएगा, बचेगा बाकी 1 - x x -3 ये b इंटू, बाकी c में तुम्हारा एज इट इज, ठीक है? यहां के बाद तुम्हें क्या करना है? इसके बाद तुम्हें क्या करना है? x का मान पुट करना है। और कैसे जानोगे x मान क्या पुट करना है? सिंपल सी, ये गुणनखंड तुम्हें बताएगी। पहला वाला गुणनखंड जो है उनको करो 0 के बराबर, वहां से x का मान जो निकलेगी पहले उनको पुट कर देना, उनसे जो मान निकलेगी। फिर नेक्स्ट x -2 को 0 के बराबर पुट करना, फिर वहां से मान निकल जाएगी। फिर आगे क्या करना? x -3 को बराबर करना 0 के इस तरह से, और फिर 3 मैंने इस तरह से पुट किया है, मान निकल गया तीनों का। जैसे ही तीनों का मान निकल जाएगा तब तुम्हें याद लाना है कि किसको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया है, इनको करने के लिए बोला गया है ना। तो इनको हम लोग क्या लिखे हैं? इस तरह से। तो क्या मैं इनको इस तरह से लिख सकता हूं क्या? यस, मैंने वही किया, लिख दिया। लिखने के बाद क्या किया? मैंने इनको अलग अलग बांट दिया, और तुम्हारा एक कांस्टेंट था इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया है। बस आगे हो तो गया भाई, एक बार मैंने पुट किया, और इनका तुम करने जानते हो इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, मैंने लिख दिया, हो गया, ठीक है? इसमें तुम्हारा आंसर थोड़ा सा मैच नहीं किया क्योंकि मेरे सवाल थोड़ा सा गलती लिखा गया था यहाँ पे, बाकी पैटर्न तुम्हारा सेम ही है। ओके, तो मैंने तुम्हारे आज सवाल 3 तक को सॉल्व किया है। इसके आगे सवाल 4 और 5 देखो, 4 देख रहे हो सेम इसी के ऊपर बनेगा, सेम इसी पैटर्न के ऊपर। तो 4 बना लेना खुद से, तुमसे बन जाएगा। बना के मेरे को व्हाट्सएप कर देना या कमेंट से कर देना, ये सर बना लिया मैंने। नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे बना दूंगा, ठीक है? आगे 5 नंबर, सर 5 नंबर से कैसे बनेगा? अरे भैया इनको गुणनखंड है, ये तुमको तोड़ दो, इनको तोड़ दो, ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगी, फिर आराम से बन जाएगा ये, ठीक है? बना लेगा ना? ये सर बना लेंगे। 6 नंबर जो तुम्हारा है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इनके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले तुम यहां तक कर लो खुद से। और 4 और 5 को बना लेना भाई, बना लेना, तब आना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब इसके आगे। ओके, यस सर। बाकी यहां तक पढ़ लिए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो अच्छी तरह चैनल को, ठीक है? मैं तुम सब कहाँ मिलूंगा? नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? इतना काम कर लेना, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।